तो स्टार्ट कैसे करेंगे, बस ग्रीटिंग वगैरह से? Hello everyone, welcome to an academy. This is Bharat Gupta and with me we have Tajinder Singh. तो आज मैं इनके बारे में पहले इनसे इंटरव्यू पहले आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया और कैसे इस जो इन्होंने आईएफटी में इनका फाइनल जो कल परसों आ गई थी शायद मेरिट लिस्ट, तो इसमें इनका नाम आ गया दिल्ली कैंपस में। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो राइट पाथ बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे पहले जो मैं थोड़ा तजिंदर के बारे में बताया, तो उन्होंने एक बहुत यूनिक कोर्स किया हुआ है, बीएससी नर्स फॉरेस्ट्री। एंड मैंने भी पहली बार सुना था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने उसके बाद अपने जो फैमिली बिजनेस है उसी को टेकअप किया, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इनके इंटरव्यू में इन्हीं दो चीजों से बहुत कुछ पूछा गया। इन्होंने कैट एग्जाम भी लिखा था, जेट भी दिया, अदर एग्जाम भी दिए, और फाइनली ही कन्वर्टेड कॉल फ्रॉम आईएफटी, इंडिया का टॉप 10 में आने वाला कॉलेज, टॉप 20 और 10 में रहता है ये कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज इनको मिला है। तो अब हम इनसे समझना चाहेंगे क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही और कैसे इनको फीलिंग आया जब व्हेन ही नो कि इन्होंने आईएफटी क्रैक किया है। वैसे तो होता है जैसे कैट क्रैक नहीं होता बच्चों का, बड़ा डिप्रेस फील होता है। जेड का रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा, इवन इनका स्कोर अच्छा था, थोड़ा एक दो पार्ट इनके कमजोर रह गए थे। कैट का भी 90 और 91 के आसपास था। इनको आईएम रोहतक से भी शायद कॉल थी। तो चलो तजिंदर, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसा रहा आपका जर्नी? गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच। वॉइस नहीं आ रही है तजिंदर? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, आ रही है, ठीक है, यस सर। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर। सर आपकी वजह से हुआ है जो मैंने सर क्वांट्स का तो सर पहले से काफी वीक था कि जो सुधरा सर आपकी वजह से मैंने सुधरा सर। और उसके बाद सर जैसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अकेला कैट के भरोसे ना रहो, कम से कम सारी कहते 3-4 एग्जाम्स तो भरने ही चाहिए सर। जैसे कैट हो गया, मैंने जेट दिया है, आईएफटी दिया है और स्नैप दिया है सर। कैट में मेरा 90 परसेंटाइल था, जेट में मेरा 89 परसेंटाइल था और स्नैप में मेरा 94 परसेंटाइल रह गया था। और सर आईएफटी में मेरा 96.5 परसेंटाइल था और सर जेट में मेरा 89 परसेंटाइल था और स्नैप हो गया सर मेरा। ओके, सो मुझे बताओ अपना एकेडमिक्स के बारे में और तुमने क्या क्या किया। तुम्हारा जो बीएससी फॉरेस्ट्री था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं सुनना चाहूंगा कैसे क्या क्या रहा आपका, वाई फॉरेस्ट्री में जाना, फिर आपका हाई स्कूल और इंटर में किस तरह का परसेंटेज था? सर वैसे मेरे एकेडमिक्स तो वैसे एक अबव एवरेज कह सकते हो या फिर एवरेज कह सकते हो। जैसे मेरा 10th में 7.8 जीपीए था, 12th में सर मेरा 78% मार्क्स थे और सर ग्रेजुएशन में मेरा 79.1% मार्क्स थे। और सर उसके बाद सर जो मेरी ग्रेजुएशन थी सर वो भी मैंने फैमिली बिजनेस को सर मेन उसी के कारण की थी, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स में था सर। उसी का होलसेल एंड रिटेल का बिजनेस था हमारा सर। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर मुझे बीएससी फॉरेस्ट्री की सीट मिली जो कि एक अलाइड ब्रांच है एग्रीकल्चर की, तो मैंने वो उस वक्त ले लिया था। और स्टेट में सर हमारी एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है सर फॉर एग्रीकल्चर, जो हमारी यूनिवर्सिटी है। तो उस कारणवश सर मैंने वो ले ली थी। और सर जो मेरा 10th 12th का है सर वो थोड़ा सा स्कोर का सर जो डिफरेंस है सर वो मेरा थोड़ा सा स्पोर्ट्स के करियर की वजह से भी है। जो मेरा सर जर्नी रही है नियरली सर मैंने 7th स्टैंडर्ड से लेकर सर 12th तक सर नियरली 2.5 आवर टू सर 3 आवर सर मैंने एक एथलेटिक्स के लिए सर बिल्कुल डिवोट किए हैं। उसका सर रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला कि जैसे सर मैंने कॉलेज में सर बेस्ट एथलीट रहा सर मैं 2 बार, और एक बार एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवार्ड भी मिला मुझे सर जैसे कॉन्वोकेशन के दिन। सो उसका भी मुझे काफी प्लस पॉइंट मिला सर इंटरव्यू के टाइम ना। देखो, जो भी लर्नर अब बात सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपका एकेडमिक वीक भी हो, और जैसे इन्होंने फॉरेस्ट्री सेलेक्ट किया उस पर भी बेस इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी बीएससी में ट्रेड लेते हो, आपका एकेडमिक ज्यादा अच्छा ना भी हो, एवरेज भी हो, तो एक तो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हो, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे तजिंदर ने 21 में अगस्त 21 में अपना
कोर्स कंप्लीट किया बीएससी का, फिर 1.5 ईयर बल्कि ऑलमोस्ट 2 ईयर उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ उनका जो बिजनेस था उसको सपोर्ट किया। तो ये भी एक तरह से वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हम अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे हैं तो क्या ये हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा? यस, इट विल बी योर एक्सपीरियंस, लेकिन व्हेन दे आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस तो आपको उस पर बिल्कुल सही आंसर आपके पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा ना कि व्हाट अबाउट योर सीड्स एंड पेस्टिसाइड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपका इंटरव्यू में किससे ज्यादा पूछा गया था तजिंदर? सर मुझसे सर जैसे सीड्स एंड पेस्टिसाइड की कंपनीज पूछी सर, और काफी कुछ था सर, जैसे इस पर काफी कंपनियों का सर वो नाम पूछ रहे थे, और कि आपका सर डेली रोल क्या है आपका सर। जैसे मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर था ना सर मैं अपने सर बिजनेस में। सो और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे अगर कोई डालना चाहता है फैमिली बिजनेस वगैरह, तो एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट, जैसे जीएसटी नंबर वगैरह होना चाहिए, और या फिर सर जैसे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड कंपनी वगैरह होनी चाहिए। जैसे हमारा तो प्रोप्राइटरशिप था सर, तो रजिस्टर्ड था सर गवर्नमेंट, तो वो तो कंपलसरी है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स वगैरह सर। तो वो उसके अलावा सर मुझे जैसे कि सर कि आपने वाई IEFM क्यों नहीं किया? IEFM है सर फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, भोपाल में है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो था सर। उसके अलावा सर उन्होंने पूछा कि फिर कुछ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के नाम लिए सर, कुछ काफी सारी कंपनीज का नाम लिया, और काफी सारे क्वेश्चन सर फैमिली बिजनेस के बेसिस पर ही थे। जैसे क्लाइंट फेसिंग का रोल है सर मेरा, तो उस पर काफी थे कि आप कैसे डील करते हो, कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे फार्मर्स को, कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो वो सीन। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्लस पॉइंट ये रहा कि इनको जो फॉरेस्ट्री है, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं चीजों का है, एग्रीकल्चर फ्यूचर, इसलिए भी इनको मुझे लगता है कि जो इनका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा। अच्छा, आपके कितने परसेंटाइल थे IFT में रिटन में? सर 96.5 परसेंटाइल थे सर मेरे। अच्छा, मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट के जिनके 98+ परसेंटाइल भी है, वर्क एक्स भी, लेकिन उनको फाइनल कॉल नहीं आया। मेरे पास कल भी 2-3 बच्चों का कॉल आया था। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग फॉर कैट या जेड, तो पहला काम तो ये करो कि आप अपने रिटन पार्ट पे बहुत वर्क करो। अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तजिंदर, आपका क्वांट LRDI VRC कैसा था और आपने कैसे इंप्रूव किया? ये बच्चे बहुत जानना चाहते हैं हर बार कि कैसे हम अपनी क्वांट LRDI VRC इंप्रूव कर सकते हैं। और इंटरव्यू में बाद में आऊंगा, पहले आप बताओ कि क्वांट LRDI, क्योंकि अभी 6 महीने बच्चे हैं बच्चों के पास, हाउ कैन दे प्रिपेयर? हाँ बिल्कुल सर। सर जैसे अगर मैं क्वांट्स और LRDI की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वीक भी नहीं था, कि इन दोनों में तो मैं ठीक था। खासकर सर LRDI में तो मेरे जैसे कैट में भी 99+ परसेंटाइल थे, IFT में सर मेरा 98+ परसेंटाइल ही है, और सर सभी में मतलब कि उसमें भी मेरे 19-20 मार्क्स थे सर, जो 25 क्वेश्चन में से सर स्नैल में, तो वो तो मेरा बिल्कुल सॉर्टेड ही था सर। और अगर क्वांट्स की बात करूं तो वो भी ठीक ही था लगभग सर। आप ही स्टूडेंट थे, आपको पता ही है क्लास में कि हम लोग सर कंसिस्टेंटली सर टॉप 5 रैंकर्स में ही था सर मैं क्लास में। तो जो हम लोग जैसे पोल वगैरह कंडक्ट करते थे सर आप लोग। हाँ। और सर अब बात आ गई VRC सर, वो मेरा लिए सर एक नेगेटिव पॉइंट रहा है सर शुरू से, उसको टैकल करना। जैसे कि सर IFT में सर वर्ड मीनिंग वगैरह सर काफी सारे आते हैं, तो मैंने नॉर्मल लुइस की वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी थी सर, तो उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला। उससे सर 4-5 वर्ड डायरेक्टली आ रखे थे क्वेश्चन सर जो IFT के एग्जाम में ना। और उसके अलावा सर डेली रीडिंग मुझे लग रहा है सर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी खासकर VARC वीक है, तो मिनिमम मुझे तो लगता है सर 2 से 3 घंटे पढ़ना ही चाहिए। डेली रीडिंग हैबिट बना लेना चाहिए सर। जैसे एओन एसेज हो गए, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, या फिर कोई भी जैसे जो कंफर्टेबल लगे वो भी कर सकता है। जैसे नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, फिक्शनल हो चाहे नॉन फिक्शनल हो, तो सभी हेल्प करेगा। और सर VARC में खासकर सर करिश्मा वनमानी मैम का सर काफी अच्छा रोल रहा है, उनसे ही मैं पढ़ा हूँ सर। और क्वांट्स तो आपसे ही किया सर मैंने प्रिपेयर सर। और बात रही DILR की सर, वो मैंने किया सर रवि प्रकाश सर से सर। तो तीनों सर मैं टॉप एजुकेटर्स ही हैं सर अनअकैडमी के। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपने इंटरव्यू में जो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर्स पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, या केवल आपके जो वर्क एक्स था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे? सर करंट अफेयर्स के एक आधा क्वेश्चन होगा, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे शायद ही पूछा था सर।
मेनली सर वर्क एक्स पर आए। लगभग सर 70 to 80% क्वेश्चन वर्क एक्स पर थे। कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी थे जैसे 20-30% उनको मैंने डाइवर्ट करने की कोशिश की थी कि वर्क एक्स पर ही आ जाए। कि जैसे इन्होंने पूछा सर वाई बीएससी इन फॉरेस्ट्री, तो मैंने सर यही कहा था कि फैमिली बिजनेस हमारा के रिलेटेड थी एंड उसी को आगे एक्सपेंड करने के लिए किया था कि बीएससी फॉरेस्ट्री मैंने ऑप्ट की थी उस वक्त। वेरी गुड। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू को फ्रेम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी एग्जाम को रिटन क्रैक करना इज वन पार्ट, और उसके बाद इंटरव्यू को कॉल कन्वर्ट करना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो इंटरव्यू की जो कॉल्स होते हैं ना उस पर 60 to 70% बेस्ड होता है। जो आपका फाइनल कॉल कन्वर्ट होगी वो रिटन का पार्ट आपका एक अदर है, वो 40% 30% इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कैट हो चाहे एफटी हो, कोई भी एग्जाम हो। 40% केवल रिटेन को कंसीडर करते हैं, देन 60% इज इंटरव्यू। क्योंकि जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप अपने थॉट्स को, कैसे अपने जो आपने सीखा है या जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया उसको कैसे आप कम्युनिकेट कर पाते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सभी स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है कि साथ साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 6 to 7 आवर्स डेली आपको पढ़ाई करनी है। 1 to 2 आवर्स वर्बल, 2 आवर्स कम से कम LRDI के 1 और 2 सेट, और 2 to 3 आवर्स क्वांट। यही शेड्यूल था ना आपका तजिंदर? बिल्कुल सर। और मैंने एक और LRDA के लिए सर मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे ना सर कुछ जैसे बच्चों से सोल्व नहीं होते तो वो डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेते हैं। कि कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि मिनिमम 1 आवर तो सर एक क्वेश्चन को देना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट सर एक नई स्ट्रेटेजी, नई टेक्निक पता चलती है कि ऐसे भी हो सकता था। सर ये LRDA तो सर मुझे इसलिए सर मेरा बहुत ज्यादा सुधरा है, क्योंकि सर मैं रिकॉर्डिंग देखता था कि रिकॉर्डिंग से तो मैं देख लेता था कि अभी नहीं भी हो रहा तो भी सर मैं उसको ट्राई करता था कि नहीं एक कुछ और नया मेथड लगाऊं कि जैसे ऑप्शन के थ्रू मैंने अप्रोच करूं, तो वो मुझे सर एग्जाम में भी सर काफी काम आया। जैसे ना सर एक क्वेश्चन था मैंने आ रखा, उसमें सर एक पॉइंट पर जाकर मैं अटक गया था, तो मैंने वो चारों क्वेश्चन पढ़े। जैसे वो सेट होता है सर पूरा कैट में, तो आपको पता ही है उसका सर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर मिल गया सर मुझे, जहाँ अटका हुआ था ना सर, तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिली। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ये सब सारी स्ट्रेटेजी सर शुरू से अपनानी चाहिए कि कम से कम नई नई चीजें पता चलती हैं कि ऐसे भी हो सकता था। और सर क्वांट्स का तो मैं ये कहूंगा कि लाइव क्लासेस लगाएं। क्वांट्स का ऐसे है ना सर, टाइम बाउंड में ठीक रहता है, क्योंकि जैसे आप 2 से 3 मिनट देते थे, क्यों क्वांट्स का क्वेश्चन होते हैं सर छोटे, तो ये हो जाते हैं। जो LRD का सेट आ गया वो नहीं हो पाता कई बार क्लास में सर, इतना टाइम टीचर से देते भी नहीं है, 10 से 12 मिनट देते हैं, तो उसमें कई बार नहीं होता, कई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं सर। बहुत अच्छी एडवाइस आप लोगों को तजिंदर ने दिया है। देखो हम जैसे लास्ट ईयर जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तब तजिंदर ने बोला सर कि आप हमारा भी इंटरव्यू लोगे, मैंने कहा जरूर लूंगा अगर आप सेलेक्ट हो गए। देखो ये होता है, अभी आप लोग में से कई स्टूडेंट इंटरव्यू देख रहे होंगे, फाइनली जब अगले साल वो लोग सेलेक्ट होंगे तो उनका भी हम लोग इस तरह से ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लास में अटेंटिव रहो, जितना काम टीचर्स आपको देते हैं वो करते रहो, जितना प्रैक्टिस शीट्स हम लोग देते हैं वो करते रहो, और अपने को इंप्रूव करो। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्लास में अटेंटिव का मतलब कि जो टीचर्स आपसे बोल रहे हो उतना काम करो, जितना टाइम दिया गया है। कभी भी तुक्का नहीं मारना है, आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर मैंने 2 मिनट या 3 मिनट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया तो सॉल्व करना चाहिए उस वक्त, और दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट। अगले 6 महीने सिंसियर एफर्ट दो, और उसके बाद अगले 3 महीने जब कैट का और उसके जेड के रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। सारे इंटरव्यू जैसे चलते हैं, और आपको मोल्ड करना है वर्क एक्सपीरियंस मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 साल, क्योंकि उसके बाद नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब अगर आपका 2 या 3 साल का वर्क एक्स है तो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कैट। फाइनल एडवाइस तजिंदर टू द स्टूडेंट गोइंग फॉर दिस ईयर कैट। सर एक तो सर बहुत बड़ी मिथ है सर कैट के रिगार्डिंग कि नॉन इंजीनियर नहीं कर सकते। कि जैसे मैं तो आपके सामने बैठा हूँ कि सर जैसे लोगों को लगता है कि क्वांट्स वगैरह वीक होता है, मेरा तो जैसे VARC वीक था सर। तो मैं नॉन इंजीनियर्स को यही एडवाइस दूंगा कि एक तो सर वैसे भी एडवांटेज मिलता है। जैसे मुझे IIFT में सर पहले जो इंटरव्यू से पहले जो कंपोजिट स्कोर होता है उसमें डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद दोबारा से 2 मार्क्स मिलते हैं सर इंटरव्यू के टाइम, तो उसका बहुत बेनिफिट है। तो नॉन इंजीनियर्स को पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको भी बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और रही बात इंजीनियर, वो तो पहले से सर बिल्कुल स्मार्ट होते हैं क्वांट्स और LRDA में। बाकी सर सभी सब्जेक्ट्स को सर इक्वल वेटेज देना चाहिए। अगर आपका कोई वीक है तो उसको ज्यादा दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपका इक्वल है तो इक्वल वेटेज दो। डेली
सर और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और सर हार्ड वर्क तो है ही है, उसके अलावा तो वैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट तो यही दो एडवाइस है कि डू हार्ड वर्क एंड बी सेल्फ डिसिप्लिन। यस, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जरूरी नहीं कि आप कैट की प्रिपरेशन, हर लाइफ के हर पार्ट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो। एंड सेकंड पार्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने तजिंदर के एग्जाम्पल के साथ देखा, और भी कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने जिन्होंने कोई एक पार्ट कमजोर होते हुए भी अच्छा कॉलेज क्रैक किया है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर तजिंदर। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट।